तु वस्तु शिवदम शिवम कल्याणम ददाति ददाति शिवदम। शिवदम माने कल्याणम। तो जब आप जिस दिन उनको जान लेंगे उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। और क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम, त्रितापों का आपके जीवन से उन्मूलन हो जाएगा। त्रिताप क्या है? सब जानते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा है ना। गोस्वामी जी ने राम राज्य के बारे में वर्णन करते हुए कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। दैहिक ताप जो शारीरिक में कष्ट होते हैं, दैवीय ताप जो अनेकानेक, कैसे अभी दैवीय ताप आया था, भौतिक ताप भूगोल आदि में जब बदलाव आता है। तो इन तीनों तापों का आपके जीवन से उन्मूलन होता है। और एक होता है नष्ट होना। जैसे कोई घास लगी है, हम इसको काट दें, समाप्त कर दें, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको उखाड़ के फेंक दें फिर वो नहीं पैदा होगा। उसी को कहते हैं उन्मूलन। तीनों ताप आपके जीवन से बिल्कुल उन्मूलन हो जाएंगे, हट जाएंगे सर्वदा के लिए। जय श्रीमद्भागवत जी की कृपा है। इसीलिए श्रीमद्भागवत जी की कथा सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ कथा कही गई। और यह कथा ऐसे हम चाहें कि इतनी अच्छी कथा है हम सुन लें तो हम नहीं सुन पाएंगे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक। इसीलिए भगवान की जब कृपा होती है तभी ऐसी दिव्य महनीय अमृतमयी देव दुर्लभ यह श्रीमद्भागवत की कथा हम आप सभी को प्राप्त हो पाती। किसी ने कहा यह भागवत जी क्या है? तो सुखदेव भगवान कहते हैं ये भागवत जी वेद आदि जितने शास्त्र हैं उन सभी का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेद। निगम माने होता है वेद, निगम माने वेद। तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, कहीं और से नहीं आया। कल हमने बताया कि हो सकता है कि वृक्ष में वह स्वाद नहीं जो उसके फल में। कल बताए थे कि आम कहाँ से आया, आम के वृक्ष से आया, लेकिन जो स्वाद आम में है वह स्वाद क्या आम की डाली को चूसने में मिलेगा? आया तो वहीं से। घी भी दूध से निकला है घी, पर जितना पुष्टिदायक और जितना उपयोगी घी है क्या उतना दूध है? नहीं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी भी वेदों से ही प्रकट हुई हैं, लेकिन जितने कल्याण प्रदायिनी श्रीमद् भागवत जी हैं उतने समर्थवान वेद भी नहीं। अस्तु वेद किसको कहते हैं? वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है। विद्यते ज्ञायते अनेनिक वेद, जिसमें केवल ज्ञान ही ज्ञान विद्यमान है। ऐसे वेद, वेद कोई साधारण नहीं। महाराज कोई किसी से पूछे भैया वेद क्या है? हाँ हम वेद पाठी हैं, वो तो ब्रह्मा जी द्वारा मुख से प्रकट हुए। वेद बस इतना नहीं, आप हम सोच नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते कि उसमें कितना ज्ञान है। प्रत्यक्षेणान मिथ्यावा यस्तु पायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदिता। प्रत्यक्ष पढ़ना देखना तो ठीक है, अनुमान के द्वारा भी हम वेदों को पार नहीं पा सकते। जो अनुमान भी नहीं कर सकते वो भी ज्ञान वेद भगवान में है। कर्मकांडियों की परिभाषा कहें तो कर्मकांडी कहते हैं कि इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहार योर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सवेदा। अपने इष्ट की प्राप्ति करा दे। जैसे हमारे मन में कोई कामना है उसको लेकर के हम यज्ञ करें वेद मंत्रों से, तो इष्ट की प्राप्ति करवा देते हैं और अनिष्ट का उपाय बता देते हैं। यह सामर्थ्य जिनमें है वह श्री वेद है। तो ऐसे
वेद रूपी वृक्षों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा, इसकी उपमा फल से दी गई है। फल कैसा है? कोई कहा भैया जैसे पका हुआ फल है, तो ऐसा तो नहीं कि इतने वृक्ष से गिरा तो पता चले फट गया हो, टूट गया हो। बोले नहीं, यह वृक्ष से गिरा नहीं है, यह शाखा प्रति शाखा आया है। जैसे कोई गिरे तो नीचे ऐसे क्रम से आया है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने भागवत कही। ठाकुर जी से श्रीमद् भागवत पुराण चतुश्लोकी के रूप में श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी महाराज को मिली। ब्रह्मा जी ने नारद जी महाराज को सुनाई, नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को सुनाई, वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव भगवान को सुनाई, सुखदेव भगवान ने दया करके राजा परीक्षित को सुनाई, और उसी माध्यम से आज हम सबके पास है। वही क्रम है। तो शाखा प्रति शाखा है। अचानक ऐसे यह फल गिरा नहीं है कि कोई चोट आ जाए। महाराज यह फल बहुत मीठा है। बोले क्यों मीठा है? बोले आप सामान्य लोक में भी देखते हैं कि जिस फल में किसी तोते की चोंच लग जाए तो कहते कि वह फल भैया निश्चित मीठा होगा, इसमें सोचो ना, इसको खा लो, ले चलो। इसमें भी सुखदेव रूपी सुख की चोंच लगी। सुखदेव भगवान की वाणी से निसृत साधारण नहीं। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुख मुखाद अमृत द्रव, अमृत है। पिबत भागवतम रसमालयम। अब बोले यह ऐसा फल है जिसको खाना नहीं है, तो क्या करना है महाराज? बोले पिबत, पियो पियो, क्योंकि ना इसमें कुछ त्याज्य है ही नहीं कि हम सोचें कि छिलका होगा, गुठली होगा, इसमें कुछ नहीं। इसको पियो। भैया कहाँ से पीना है? इसके लिए भगवान ने बहुत सुंदर दोना दिए। हम सभी देखिए जो हमारे कान है ना, कर्णपुटे सुसंभृतम, ये जो कान है इनकी आकृति देखो दोने जैसे। तो इसको मुख से नहीं पीना, इसको कान से पीना है। इस रस को कान से पीना है, और एक दो बार नहीं। बोले मुहुर्मुहु, जब तक जीवन रहे तब तक पियो, बार बार पियो, एक बार नहीं। रसिक जनों को तो महाराज भगवान की कथा सर्वस्व है, वही तो धन है। क्योंकि भगवान की कथा जिसने एक बार चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा, अगर चित्त को विधा करके जिसने स्थापित करके अपने चित्त को योग के माध्यम से, यानी योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, माने अपने हृदय को भगवान से जोड़ करके योग बना करके, और एक बार जिसने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर लिया, उसको वह कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। वो सोचेगा अब हमको फिर मिल जाए, अब हमको फिर मिल जाए। इसका उदाहरण कल हमने देखा कि जब हरिद्वार में शोर हो रहा है, इनको दूर। हरि शरणम। हमने देखा कि कल जब अपन कथा के माध्यम से श्रवण किए कि श्री सनकादिकों ने आनंद तट पर हरिद्वार में जब कथा प्रारंभ की, तो ना जाने कितने कितने बुजुर्ग ऋषिवर सब दौड़ दौड़ करके धावन्तो रसलम पटाहा, बड़े बड़े ऋषि वहां पहुंच गए। ना जाने उन लोगों ने कितनी बार कथा सुनी, न जाने कितनी बार, लेकिन वो लोग गए। क्यों? क्योंकि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। अभी उन्होंने राम कथा का रस नहीं जाना। अगर रस लग जाए महाराज तो फिर ये कहना नहीं पड़ेगा कि आ जाइए हमारे यहाँ कथा। वैष्णवों को तो कहीं मालूम चल जाए, भगवान के भक्तों को कहीं पता चल जाए कि कथा हो रही है, तो वही वो लोग अपने से स्वतः दौड़ लगाते।
इसीलिए यहाँ कहा गया कि मुहुर हो रसिका अपने भाव का। बार बार इस कथा को